हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार पीछे का वीडियो कंटिन्यू रूप से देखा है उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूं और आगे हम लोग इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में चार्ल्स, कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल, इन तमाम टॉपिक का हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो हैं आज डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैट का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बच्चों कई सारे टॉपिक्स निकल कर आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहीं से हम लोग आगे कई और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कस करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आज हम लोगों के बीच डेवलप होगी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे एक्सपीरियंस्ड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और एक एक चीजों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यह क्लास हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पर डे आपको शाम 7 बजे हमारे चैनल पे फिजिक्स क्लास की पूरी वीडियो जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, पर डे। और हमारी कोशिश है कि ऑल स्टेट बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, हमने अभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास रखा है, फिर हम और अपग्रेड करेंगे, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी क्लास रखेंगे। यह क्लास पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस क्लास की खास बात अगर देखी जाए बच्चों, तो इस क्लास में आप लोगों को जो है पूरा का पूरा टॉपिक जो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं, उन तमाम टॉपिक का डिस्कशन जो है आपके टॉपिक में आपके क्लास में किया जाएगा। और यहाँ पर अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स के बाद आपको इस पे मैथ की क्लास आएगी, फिर आपको यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास आएगी, और फिर आपको केमिस्ट्री की क्लास आएगी। यानी ओवरऑल जो आपका साइंस का क्लास है यहाँ से कवर अप हो जाएगा। जिस प्रकार आप ऑफलाइन जाकर एक कोचिंग सेंटर में क्लास करते हैं, जिस प्रकार से नोट्स वगैरह आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, वो तमाम चीजें, या किसी ऐप पे जाकर, किसी कोचिंग संस्थान के ऐप पे जाकर आप वहां पे फी पे करके चीजें कंप्लीट करते हो, आने वाले समय में हम यहाँ पर नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे और चीजें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और कंटेंट पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। बाय द वे, अगर किसी भी प्रकार से बताने में कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कहां पे मिस्टेक हुई है, तो हम उसे अगली क्लास में पूरा तरीके से सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यह चैनल जो है आपके 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और दे दूं कि मेरा एक और दूसरा चैनल है। अगर जो बच्चे कंप्यूटर से संबंधित नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो बच्चे मेरा एक दूसरा चैनल है माईटेक बिहारी भैया। ठीक है, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां पर भी आपको कंप्यूटर से संबंधित, अर्निंग संबंधित ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है आपको मिलती रहेंगी, नई नई जानकारियां आपको वहां पर आती रहेंगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र को, कि विद्युत क्षेत्र है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो एक्चुअली में क्या होता है ना बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये उत्पन्न हुआ कैसे, ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है।
तो सबसे पहले हम यही चीज को समझते हैं। तो जैसे हम लोग एक जो है ना, एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन हम बता सकते हैं बट डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा। हम एक इमेजिन करते हैं कि ब्रह्मांड जो है हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है ना। तो हम ब्रह्मांड का कोई एक हिस्सा लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, जहां पर एक चार्ज को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, और वहां पे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा क्यू नॉट जो होता है बाबू, ये टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। इसे हिंदी में परीक्षण आवेश कहेंगे, परीक्षण आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में टेस्ट चार्ज का यानी क्यू नॉट का अपना एक विशेष मतलब है, अपना एक बेहतरीन मतलब है। तो हम लोग क्यू नॉट चार्ज लेते हैं बच्चों, हमने एक क्यू नॉट चार्ज लिया, ठीक है, और क्यू नॉट चार्ज जो है अपने चारों ओर एक निश्चित डिफाइंड डिस्टेंस तक बाबू, कहां तक, एक निश्चित डिफाइंड डिस्टेंस तक, ठीक है, इसके पास जो भी चार्ज आएगा, ठीक है, या आवेशित वस्तु आएगी, उस पर यह वैद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, ठीक है, फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिकी बल इस पर आरोपित करेगा, ठीक है। तो यहां से डेफिनिशन क्या बनेगा, ठीक है, कि यदि कोई आवेश या किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर एक निश्चित दूरी तक उस आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर वैद्युत स्थैतिक बल आरोपित किया जाता है, उस आवेश का वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? उस आवेश का वह विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी यह मान लीजिए कि यह एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित स्थान पर, यानी चारों ओर का मतलब हो गया बच्चों एक निश्चित स्थान तक, ठीक है, यह दूसरे आवेश पर एक बल आरोपित करता है जिसे स्थैतिक बल भी कह सकते हैं, कूलाम बल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्थैतिक बल आरोपित करता है, वह आपका क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया जो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र हो गया, यानी इस चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? काल्पनिक क्षेत्र होता है, यानी इमेजिनरी फील्ड होता है, ठीक है। इमेजिनरी फील्ड है तो बच्चों इमेजिनरी फील्ड को हम डिफाइन भी क्या चीज से करेंगे? तो इमेजिनरी फील्ड जो है बच्चों ये डिफाइन हो जाएगा आपका इमेजिनरी लाइन से, यानी काल्पनिक रेखा से, इमेजिनरी लाइन से। तो इमेजिनरी लाइन जो है बच्चों ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन किसको डिफाइन करेगा? किसे सूचित करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को सूचित करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इमेजिनरी लाइन से डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चों? तो वेक्टर क्वांटिटी, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसे आप क्या कहोगे? सदिश राशि कहोगे, ठीक है ना। तो ये सदिश राशि। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड
किस प्रकार का फील्ड होता है ये हमारा क्लियर हो गया, और सदिश राशि होता है यह भी क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बट एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डेफिनेशन आप लोगों को यहां पर लिख देते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, यानी कहने का मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित स्थान जहां तक आवेश द्वारा वैद्युत स्थैतिक बल आरोपित किया जाता है, वह काल्पनिक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह काल्पनिक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों डेफिनेशन भी यहां पर आपका क्लियर हो गया, यानी वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित स्थान जहां तक आवेश द्वारा विद्युत स्थैतिक बल आरोपित किया जाता है वह काल्पनिक क्षेत्र कहलाता है। वह काल्पनिक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चीज से डिफाइन करेंगे ये भी हो गया, और ये किस प्रकार की राशि है यह भी हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज को देखने वाले, फील्ड लाइंस को देखेंगे क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारा जो है नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, यानी यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, यह संरक्षी प्रकृति की होती है। क्या होती है, यह संरक्षी प्रकृति की होती है। 2 प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों कि यह संरक्षी प्रकृति की होती है और यह बल रेखाओं के लंबवत होती हैं, यानी ये हमेशा बल रेखाओं के लंबवत होती हैं। तो ये इसका तीसरा प्रॉपर्टीज। और चौथा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यह संरक्षी प्रकृति की होती हैं, बल रेखाओं के लंबवत होती हैं, यानी ये बल रेखाओं की ये लंबवत होती हैं, और ये जो है ये रेखाएं सीधी होती हैं, ये रेखाएं सीधी होती हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी हमारा हो गया कि ये रेखाएं क्या होती हैं, सीधी होती हैं। और पांचवा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो पांचवा प्रॉपर्टीज हो जाएगा बच्चों कि इन्हें जो है
इन्हें काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है, तो आपके एग्जाम में 5 पॉइंट काफी हो जाता है और इन 5 पॉइंट को आप यहां पर क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो हमने यहां पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमारा जो है क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और वहां पे डायमेंशन पे बात करेंगे, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। इन एक छोटे छोटे टॉपिक को हम यहां पर कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से टॉपिक को कवर कर सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ।